नमस्कार बच्चों, जटायुः शौर्यम इस पाठ के अवशेष श्लोकों का हम अध्ययन करेंगे। वृद्धो अहम त्वम युवा धन्वी सरथ कवचीशरी न चाप्यादाय कुशली वैदेहीम में गमिष्यसि। अर्थात रावण को संबोधित करते हुए जटायु कह रहे हैं कि हे रावण, अहम वृद्ध, मैं वृद्ध हूँ, त्वम च युवा, और तुम युवक हो, धन्वी, धनुर्धर हो, कवची, कवच धारण किए हुए हो, शरी, अपि च मे कुशली, त्वम वैदेहीम आदाय न गमिष्यसि। शरी, धनुष बाण लिए हुए हो, फिर भी मैं कुशली, मेरे कुशल रहते हुए, तुम वैदेहीम आदाय न गमिष्यसि, वैदेही अर्थात सीता जी को लेकर नहीं जा सकते हो। वैदेही सीता जी को इसलिए कहा जाता है क्योंकि सीता जी महाराज जनक की पुत्री थी और उनको विदेह कहा जाता है। फिर से देखेंगे एक बार इसका अन्वय। अहम वृद्धा त्वम च युवा धन्वी कवची शरी अपि च मे कुशली त्वम वैदेहीम आदाय न गमिष्यसि। अर्थात रावण को संबोधित करते हुए जटायु कह रहे हैं कि हे रावण, मैं वृद्ध हूँ, तुम युवक हो, धन्वी, धनुर्धर हो, धनुष धारण किए हुए हो, कवची, कवच धारण किए हुए हो, शरी, बाण लिए हुए हो, फिर भी मैं कुशली, मेरे कुशल रहते हुए, तुम वैदेहीम आदाय न गमिष्यसि, सीता जी को लेकर नहीं जा सकते हो। अगला श्लोक। तस्य तीक्ष्ण नखाभ्याम तु चरणाभ्याम महाबल चकार बहुधा गात्रे व्रणान पतग सत्तम। अन्वय देखेंगे। महाबल पतग सत्तम तु तीक्ष्ण नखाभ्याम चरणाभ्याम तस्य गात्रे बहुधा व्रणान चकार। अर्थात महाबल, महाबलशाली, पतग सत्तम, पक्षी श्रेष्ठ, तीक्ष्ण नखाभ्याम, तेज नाखूनों से, चरणाभ्याम, पंजों से, तस्य, उसके, गात्रे, शरीर पर, बहुधा, अनेक प्रकार से, व्रणान, घाव, चकार कर दिया। महाबल, महाबलशाली, पक्षी श्रेष्ठ, जटायु ने अपने पंजों के तीव्र नाखूनों से उस रावण के शरीर पर बहुत सारे घाव कर दिए, यानी अपने पैरों से प्रहार करके उसको छत विछत कर दिया। ततो वस्य सशरम चापम मुक्तामणि विभूषितम चरणाभ्याम महातेजा बुभंजास्य महद्धनु। अर्थात अन्वय देखेंगे पहले। ततः महातेजा चरणाभ्याम अस्य मुक्तामणि विभूषितम सशरम चापम च महद्धनु बभंज। अर्थात इसके बाद, ततः इसके बाद, महातेजा, महान तेजस्वी, चरणाभ्याम, चरणों से, अस्य, उसके, मुक्तामणि विभूषितम, हीरे मोतियों से सुसज्जित, सशरम चापम, धनुष और बाण को, तथा महद्धनु बभंज, अन्य बड़े धनुषों को तोड़ दिया। अर्थात जटायु ने उस अपने पैरों से ही प्रहार करके उसके धनुष बाण को तथा उसके अन्य बड़े बड़े धनुषों को तोड़ दिया। रावण के पास तो अस्त्र शस्त्र था, जटायु के पास कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने पैरों से ही प्रहार करके उस रावण को शत विछत किया। सभग्न धन्वा विरथो हताशो हत सारथी अंके नादाय वैदेहीम पपात भुवि रावण। अर्थात सभग्न धन्वा विरथ हताश्व हत सारथी रावण वैदेहीम अंकेन आदाय भुवि पपात। सभग्न धन्वा, वह रावण, भग्न टूटे हुए, धन्वा धनुष वाला, विरथ रथ से हीन, विरथ, हताश्व मरे हुए घोड़ों वाला, हत प्लस अश्व संधि हो गई है, हत सारथी मरे हुए सारथी वाला, वैदेहीम अंकेन आदाय,
वैदेही अर्थात सीता जी को अंकेन गोद में लेकर भूवि पृथ्वी पर पपात गिर पड़ा, अर्थात वह रावण टूटे हुए धनुष वाला, रथहीन, मरे हुए घोड़ों वाला, मरे हुए सारथी वाला सीता जी को अपने अंक में लेकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, अर्थात जटायु के प्रहार से उसका सारथी मर गया, उसके घोड़े मर गए और रथ भी उसका टूट गया और वो रावण सीता जी को लेकर के जमीन पर गिर पड़ा। संपरिस्वज्य वैदेहीम वामेनांकेन रावण तलेनाभिजघानाशु जटायुम क्रोध मूर्छितः। वामेन प्लस अंकेन संधि हुई है, तलेन प्लस अभिजघान यहाँ भी संधि हुई है। अन्वय देखेंगे। क्रोध मूर्छितः रावण वैदेहीम वामेन अंकेन संपरिस्वज्य आशु जटायु तलेन अभिजघान, अर्थात क्रोध मूर्छित रावण, क्रोध से मूर्छित रावण ने वैदेहीम सीता जी को वामेन अंकेन संपरिस्वज्य बाएं हाथ से पकड़कर आशु शीघ्र ही जटायु को तलेन अभिजघान, तलेन अर्थात थप्पड़ से, अभिजघान प्रहार किया, अर्थात रावण जब नीचे पृथ्वी पर गिर पड़ा तो वो मूर्छित हो गया और उसको क्रोध भी आया। उसी क्रोध में उसने सीता जी को तो पकड़े रखा लेकिन अपने थप्पड़ से जटायु पर प्रहार किया। अगला और अंतिम श्लोक। जटायु तम अतिक्रम्य तुंडे नास्ति खगाधिप वाम बाहून दश तदा व्यपहारत दरिंदम। इसमें भी संधि युक्त कई सारे शब्द हैं। तुंडेन प्लस अस्य, खग प्लस अधिपः, जटायु प्लस तत् और व्यापहारत प्लस अरिंदम। अन्वय देखेंगे। अरिंदम खगाधिप जटायु तदा तुंडेन तम अतिक्रम्य अस्य दश वाम बाहून व्यपहारत, अर्थात अरिंदम, अरि शत्रु, दम दमन करने वाले, शत्रुओं का नाश करने वाले, अर्थात शत्रुनाशक जटायु ने, खगाधिप पक्षीराज जटायु ने, तदा तुंडेन तब अपनी चोंच से, तम अतिक्रम्य उस रावण पर प्रहार करके, आक्रमण करके, अस्य 10 वाम बाहून व्यापहरत उसकी बाईं तरफ की 10 भुजाओं को उखाड़ दिया, अर्थात उस पक्षी श्रेष्ठ शत्रुओं का नाश करने वाले जटायु ने अपनी चोंच से उस रावण पर आक्रमण करके उसकी बाईं तरफ की 10 भुजाओं को उखाड़ दिया। रावण अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित था, जटायु के पास कुछ भी नहीं था, लेकिन जटायु अपनी चोंच से और पंजों के बल से ही उस रावण से युद्ध कर रहे थे और रावण को उन्होंने जमीन पर गिरा दिया। इन्हीं के साथ ये पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद बच्चों।